जय हिंद वंदे मातरम। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फाइनली आज रिलीज हो गई। करण जौहर जो कि पिछले काफ़ी समय से अपने प्रोड्यूसर वाले करियर में जूझ रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड का समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। हालांकि उन्होंने साउथ की कुछ मूवीज़ में पैसा लगाकर अच्छा पैसा भी बनाया है, बट फाइनली ए दिल है मुश्किल के बाद में उन्होंने एक डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर वापसी कर ली। आलिया भट्ट का तो यहाँ पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनका करियर तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन करण जौहर और रणवीर सिंह ये दो लोग ऐसे हैं जिनको कि अपने करियर में एक नई राह ढूंढनी, जिसमें कि रणवीर सिंह तो पिछली 3-4 मूवी से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो उनकी साख के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ उनको साथ मिला है करण जौहर का और आलिया भट्ट का। अब देखना होगा कि इन दोनों के भरोसे इनकी मूवी की नैया पार लगती है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस मूवी के रिव्यू के ऊपर, क्योंकि ये कहानी तो पुरानी है लेकिन तड़का नया लगा है। दरअसल अगर हम लोग समझें तो करण जौहर ने साल 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के साथ ग्रैंड स्क्रीन के ऊपर एंट्री मारी थी। साल 2000 के दशक में पारिवारिक पंजाबी अंदाज में नाच गाने से भरपूर पंजाबी मूवीज़ की तरह का एक एसेंस लेकर इन्होंने फिल्मों का चलन शुरू किया। फिर वो बन गए बॉलीवुड के सबसे मशहूर निर्माता और निर्देशक। 90s के दशक से आज तक की फिल्मों के युग तक करण जौहर ने अपनी फिल्मों का एक अंदाज और ब्रांड स्थापित किया है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को आइडेंटिकल रूप से देखने के लिए मिलता भी। पूरे 7 साल के बाद में अगर करण जौहर निर्देशक के रूप में फिल्म लेकर आए और एक ऐसी फिल्म लाएं जहां आलिया रणबीर जैसी जोड़ी के साथ धर्मेंद्र, शबाना, जया भादुरी जैसे दिग्गज कलाकार हों, तो फिल्म से उम्मीदें भी कुछ बढ़ जाती हैं। हालांकि आलिया रणबीर को देखकर यहाँ पर आपको एक मोटे तौर पर कहीं ना कहीं आपको याद आएगी मेक माई ट्रिप के ऐड की। खैर जो भी हो, इतनी ज़्यादा बारीकी से अगर हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें दिख जाएंगी। मगर दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि उनकी ये फैमिली ड्रामा मूवी जो है वो ना केवल एंटरटेनमेंट का पिटारा साबित होती हुई दिख रही है, बल्कि एक जो पितृसत्तात्मक सोच है ना, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, बॉडी शेमिंग, मिसोजिनी, इन जैसे मुद्दों को भी काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से पेश करती है। करण जौहर इस बार साबित करते हुए दिख रहे हैं कि भाई भव्यता, शोबाजी और बड़ी स्टारकास्ट ही उनकी यूएसपी नहीं, बल्कि उन्हें मसलों को मनोरंजक ढंग से पेश करना भी बखूबी आता है। एक लंबे समय के बाद वो बतौर निर्देशक लेकर आए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पंजाबी अंदाज वाली फिल्म में बंगाली तड़का डालते हुए एक पारिवारिक लव स्टोरी बनाई। बस नया ये है कि फिल्म में मनोरंजन के वो सारे रस डाले गए हैं जो आज की तारीख के युवाओं को वेब सीरीज और हॉलीवुड की फिल्मों से मिलते हैं। मतलब कि मुद्दा ये है कि यहाँ पर इस मूवी को देखते हुए आपको एक वेब सीरीज वाली फीलिंग तो आएगी, लेकिन एक मूवी एंटरटेनमेंट का अपना वादा आपको पूरी करती हुई दिखती है। मूवी कहीं हंसाती है तो कहीं आपको इमोशनल करती है और साथ साथ एक मैसेज भी देकर जाती है। फिल्म की लंबाई थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लगती है और कहीं ना कहीं इसी कारण से मूवी का पेस भी काफ़ी धीमा लगता है। लेकिन कुल मिलाकर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी दिखी है। और यहाँ पर मैं मोटे तौर पर आलिया भट्ट की ही तारीफ करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं इस मूवी में समा बांध कर रखा है। ज़रा जान लेते हैं कि भाई मूवी की कहानी कैसी है। कहानी दिल्ली में बसे दो ऐसे लड़का लड़की की है जिनका आपस में कुछ भी मैच नहीं करता, और ये दो लोग हैं रॉकी रंधावा और रानी चटर्जी। रॉकी शहर के सबसे बड़े मिठाई वाले खानदान का वारिस है। तड़कते भड़कते कपड़े पहनने वाला पंजाबी रॉकी प्रोटीन शेक लेकर बल्ले शल्ले बनाने में जुटा रहता है। अंग्रेजी उसे बोलना आती नहीं और जनरल नॉलेज से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है जहाँ घर ही नहीं बल्कि मिठाई के बिजनेस पर भी राज करने वाली उसकी सख्त दादी धनलक्ष्मी मतलब कि जया बच्चन, दादी के इशारों पर चलने वाला पिता तिजोरी और याददाश्त गंवा चुके शायर दादा धर्मेंद्र है। पति को परमेश्वर मानने वाली माँ मोटापे का शिकार बहन है। वहीं दूसरी तरफ रानी एक पढ़े लिखे बंगाली परिवार से आती जो खुद एक न्यूज़ एंकर भी है। उसके पिता कथक डांसर हैं। रानी की माँ मतलब कि चुन्नी गांगुली और दादी जामिनी मतलब कि शबाना आजमी। अपने दादा कंवल के अतीत की लव स्टोरी के कारण वो रानी से मिलता है और उस वक्त रानी को रॉकी किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन लगता है। इन दोनों को पता चलता है कि कंवल और जामिनी किसी ज़माने में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रॉकी रानी और उसकी दादी की मदद से अपने दादा की खोई हुई मेमोरी वापस लाने की कोशिश में लग जाते हैं। इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और रॉकी रानी के गहरे प्यार में पड़ जाता है, मगर रानी समझती है कि ये महज वक्ती शारीरिक आकर्षण। फिर उसे रॉकी के प्यार का एहसास भी हो जाता है, मगर अब इनके सामने एक और बड़ी समस्या है, परिवारों के बीच का कल्चरल डिफरेंस, जिसे मिटाने के लिए वे तय करते हैं कि रानी 3 महीने रॉकी के घर में रहेगी और रॉकी उतने ही समय रानी के घर। अब दोनों की इस एक्सचेंज प्लान का क्या हश्र होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। पर देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मूवी में ढेर सारे मज़ेदार पल हैं, लेकिन सबसे खास है बंगाली और पंजाबी परिवार की जो नोकझोंक है वो। हम यहाँ पर इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा या एजेंडा के हिसाब से नहीं। तो उसी हिसाब से आपको इस मूवी को देखना भी पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीन मेक निकालने बैठोगे तो देखिए कहीं ना कहीं तो आपको गलतियाँ मिल ही जाएंगी। खैर वापस मूवी की बात पर आए तो सबसे खास सीन यहाँ पर यह है कि रणवीर सिंह और अभिनेता तोता रॉय चौधरी का डोला रे डोला अंदाज,
मतलब इस गाने के ऊपर जो उन्होंने डांस किया है ना, पहली बार एक दामाद और एक ससुर डांस की जुगलबंदी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र और शबाना आजमी की रोमांटिक पल बहुत ही मजेदार है। रणवीर सिंह और आलिया दूसरी बार साथ में आए और दोनों की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। मंझे हुए कलाकार जैसे कि धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी ने फिल्म के कैनवास में अपने किरदारों से अलग ही रंग डाला है। आलिया भट्ट के माता पिता की भूमिका में बांग्ला फिल्मों के कलाकार जैसे चुन्नी गांगुली और तोता राय चौधरी का काम वाकई में काफ़ी अच्छा है। वहीं पर रणवीर सिंह के माता पिता के किरदार में श्रुति जोग और आमिर भसीन और अंजलि आनंद का अभिनय काफ़ी अच्छा है। करण जौहर ने फिल्म में काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों को एक साथ सामने रखा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको टच भी कर जाएंगे। डायरेक्टर रूप में करण अपनी भव्यता का दामन यहाँ पर छोड़े नहीं है। फिल्म की शुरुआती चकाचौंध वाले गानों से होती है, जिसमें कि वरुण धवन, जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे सभी के सब नजर आते हैं। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परत दर परत चीज़ें और गंभीर होती जाती हैं। कहानी में रोमांस है, सास बहू का ड्रामा है, बड़े बड़े सेट्स हैं, चुटीले अंदाज हैं, मज़ेदार संवाद है। किरदारों में एक कमाल के कॉस्ट्यूम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ सज्जा से भरे हुए सेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मगर इस बार करण ने जो एक चीज़ अलग करी है वो है किरदारों और सिचुएशंस के जरिए मसलों को उठाना। अब जैसे घर पर भले ही धनलक्ष्मी जैसी महिला मतलब सर्वोसर्वा है, मगर कहीं ना कहीं वो भी पुरुष प्रधान सोच की मारी। कैंसल कल्चर और जजमेंट पास करने जैसी धारणाओं पर भी उनके किरदार बात करते हैं। फिल्म कल्चरल डिफरेंस के कारण एक दूसरे को हीन समझने के रवैये को इंगती करती है। फर्स्ट हाफ बांधे रखता है, हालांकि करण दोनों परिवार के कल्चर को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, मगर उसके ज़रिए आप ये जान पाते हैं कि ये दोनों किरदार विपरीत ध्रुव की तरह हैं। सेकंड हाफ थोड़ा लंबा और प्रेडिक्टेबल है। प्रीतम के संगीत में तुम क्या मिले, वॉट झुमका जैसे जो गाने हैं वो पहले ही चार्ट बस्टर्स में आ चुके हैं और लोगों इसके ऊपर थिरक रहे हैं। मगर करण ने धर्मेंद्र शबाना जैसे सीनियर जोड़ी के बहाने से अभी न जाओ छोड़ के, डोला रे डोला जैसे कई पुराने मेलोडियस गानों का खूबसूरती से प्रयोग किया है। शशांक खेतान, सुमित रॉय, श्वेता मोहित्रा की लिखी कहानी में मोहित्रा के संवाद मज़ेदार है। नितिन बंद अगर एडिटिंग में कसावट रखते तो शायद मज़ा और आ जाता। मानुष नंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं इस मूवी की खूबी भी है। रणवीर सिंह इस बार अपने पूरे फॉर्म में नजर आने की पूरी कोशिश किए हैं। वही एनर्जी, वही खिलंडेपन से भरे अपने चिर परिचित अंदाज में वो दिखें, मगर ये उनको सूट करता है। उनकी अपनी परवरिश के कारण पनपी परंपरागत सोच से अनजान एक मस्तमौला के किरदार को उन्होंने बखूबी अदा किया है। मगर जब उनके किरदार के आत्ममंथन का दौर आता है तो वे उसे भी उतने ही अच्छे से निभा ले गए। साउथ दिल्ली की एक सोफिस्टिकेटेड और पढ़ी लिखी बॉन्ग गर्ल को आलिया ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली निभाया है। आलिया एक सेंट्रल भूमिका में है और कहानी के हर बिंदु पर वो काफ़ी खरी उतरी। महिलावादी दृश्य हों या फिर परिवारवादी दृश्य, हर जगह वे अव्वल रहती। उनकी और रणवीर की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट साबित हुई है। दादी धनलक्ष्मी के रूप में जया बच्चन भरपूर एंटरटेन करती हुई दिखी। अहंकारी, कुंठित और एक कुटिल महिला के किरदार को उन्होंने काफ़ी दमदार तरीके से निभाया है। धर्मेंद्र कंवल की छोटी सी भूमिका में दिल जीत लेते हैं। शबाना आजमी धर्मेंद्र के साथ की प्रेम कहानी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ाती हैं। प्यार के त्रिकोण में जया, धर्मेंद्र, शबाना तीनों ही सशक्त साबित हुए हैं। आमिर बशीर, तोता राय चौधरी, बाकी सभी किरदारों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। मूवी एंटरटेनमेंट से भरी हुई है और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको इस मूवी में वो सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आजकल रियलिस्टिक फिल्मों के चलन के बीच में ये मूवी किसी वेब सीरीज़ या फिर टीवी सीरियल के ढांचे में बनी। कहानी में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन एक अंदाज नया है। फिल्म की लंबाई और गाने बीच बीच में फिल्म की गति को थोड़ा स्लो करते हैं। गानों की बात करें तो मैंने आपको बताया ही है कि इसके कुछ एक गाने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुके हैं। तो आखिर में सवाल आता है क्यों देखें, तो देखिए एंटरटेनमेंट, पारिवारिक फिल्मों के शौकीनों के लिए ये मूवी काफ़ी अच्छी है, और बाकी अगर आप एक टाइम पास मूवी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।